ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सर्वसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुनम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशिनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखिधम् अहिंसा संयमो तवो देवाभितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनं जस धम्मे संयमनं। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। कुछ दिनों से भगवान महावीर की देशना का आधार लेकर के सद्गृहस्थ के स्वरूप को हम समझ रहे हैं। सद्गृहस्थ के अंदर मूल रूप से ऐसे तो अनेक जीवन की कलाएं, व्यवस्थाएं, गुण होते हैं, किंतु कुछ गुणों की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सद्गृहस्थ के लिए अपने पूज्य के प्रति आदर भाव, सत्कार भाव, सम्मान भाव, कषायों की मंदता करें, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करें, पुण्य का विशेष उपार्जन करें और समय को निकालकर, यथा व्यवस्था अपने समय को निकाल करके अपनी आत्माहित के लिए चौदह नियम, 3 मनोरथ का चिंतन, श्रावक के 4 विश्राम का स्वरूप, जिसमें सामायिक से समता का विशेष चिंतन चर्चा की, कर्म के स्वरूप को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु महावीर की अंतिम देशना जो भलावन के रूप में है, हमारे आत्महित के लिए, हमारे कल्याण के लिए जो प्रभु ने अपृष्ठ वागरना यानी बिना किसी के पूछे हुए भलावन के रूप में जो हमारे सामने रखी, उसी को अपना आधार बना करके उस उत्तरायण सूत्र का जो 33वां अध्ययन है कम्म पैठी, उसका आधार लेकर के हमने पिछले दिनों में 8 कर्मों के स्वरूप को और हमारे 8 गुण, आत्मा के सिद्धों के 8 गुण, कर्म किस प्रकार से आवृत करता है, कर्म उसे कैसे विकृत करता है, विकार युक्त बनाता है और कैसे रुकावट डालता है, इसको हम समझ करके 8 कर्मों के स्वरूप को ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म को समझने का हमने चर्चा रूप में प्रयास किया। उस 33वें अध्ययन के अंदर 16वीं जो गाथा है, 15वीं गाथा तक 8 कर्मों के स्वरूप को और उसके पीछे जो 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं, ये 3 गाथा को आज हम लेंगे, जिसमें जो 4 बंध के समय जो 4 अवस्थाएं होती है, उसका हमने कर्म प्रकृति प्रारंभ के समय में इसका हमने चर्चा की थी। प्रकृतिवन, स्थितिवन, अनुभागवन और प्रदेशवन।
यहाँ पे जो गाथा दी है वो प्रदेशों का स्वरूप क्या है, कैसे इस लोक के अंदर कार्बन वर्गणा के प्रदेश हैं, किस प्रकार से आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं और कहाँ कहाँ पे संबंध जोड़ते हैं, आत्मा की कौन कौन से प्रदेशों में संबंध जोड़ते हैं, इसकी लेखक के विशेष चर्चा की गई है। इसके अंदर मैं तीनों गाथाओं का उच्चारण करूंगी। एयाओ मूल पयडियो उत्तराओ य आहिया पयेसगम खित्त कालेय भावम च उत्तरम सुना। आपके मोबाइल पर भी पोस्ट किया गया है। सिर्फ शब्दों को पकड़ेंगे। एयाओ मूल पयडियो उत्तराओ य आहिया पयेसगम खित्त कालेय भावम च उत्तरम सुना। इस प्रकार से मूल प्रकृतियां ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, और उत्तर आओ उसकी उत्तर प्रकृतियां जो 148 प्रकृतियां जो हमने ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयुष्य कर्म की 4, नाम कर्म की 93, गोत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5। इस प्रकार से इन 148 उत्तर प्रकृतियां जो हुई उसमें बताया पयेसगम उसके प्रदेशाग्र, यानी वे कर्म जो बंदे हैं वे कर्म किस रूप में बंदे, उनके प्रदेश को, प्रदेशाग्र को, उन प्रदेशों को, खित्त क्षेत्र से, काले काल से, भावों भाव से, उत्तरम सुन उसके आगे आगमकार बता रहे हैं उसको सुनो। यानी वे जो प्रदेश हैं वे क्षेत्र काल भाव से किस प्रकार से हमारी आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त करती हैं उसको आगे सुनो। इस गाथा का यह अर्थ बताया है। फिर 17वीं गाथा के अंदर बताया सर्वेसिम चेव कम्मानम पयेसग मणंतगम गंठीय सत्तायम अंतो सिद्धान आहियम। सर्वेसिम चेव कम्मानम पयेसग मणंतगम गंठीय सत्तायम अंतो सिद्धान आहियम। सर्वेसिम सभी, चेव और कर्माणम कर्मों के, पयेसग यानी प्रदेश जो परमाणु के रूप में जो पुद्गल रूप हैं वे प्रदेश, पुद्गलों के वह अंश जिस अंश का पुनः विभाजन न किया जा सके उसे प्रदेश कहते हैं। तो उस कर्मों के प्रदेश अनंतगम अनंत है। फिर कितने अनंत है इसकी भी चर्चा इस गाथा के अंदर बताई। गंठियम सप्तायम, गंठियम का अर्थ होता है ग्रंथि। किसकी ग्रंथि? राग द्वेष की ग्रंथि। उस ग्रंथि, ये राग द्वेष की ग्रंथि किससे है? तो कसायों के स्वरूप को बताया। अदंतामंदी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार से 16 जो भेद हैं वे चारित्र मोहनीय में चारित्र कसाय मोहनी के भेद हैं। उसमें सबसे जो तीव्र रूप वाला है, गाढ़ रूप वाला है, वो है अनंतामंदी क्रोध मान माया लोभ। और उसके साथ में जो मोहनीय कर्म की जो 2 भेद किए हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, उसमें से मिथ्यात्व मोहनीय और ये अनंतामंदी कसाय का जो गाढ़ बंधन है उसको ग्रंथि कहते हैं। उस ग्रंथि से गंठियम सत्तायम, इस ग्रंथि से जो सत्य यानी आत्मा यम इससे रहित नहीं हुई, वो सत्व, वो आत्मा उस राग द्वेष यानी अनंताबंदी कसाय की चौकड़ी और मिथ्यात्व मोहनीय से जो रहित नहीं हुई है, उससे अर्थात उससे ग्रंथि भेद जिन्होंने नहीं किया है। किसने ऐसा ग्रंथि भेद नहीं किया है? तो क्योंकि अभवी आत्मा, जो अभवी आत्मा है वो अतीत में भी कभी भी उस अनंतामंदी कसाय और मिथ्यात्व मोहनी के ग्रंथि भेद का कभी भी ग्रंथि भेद नहीं कर सकेगी। उनको अभव्य आत्मा कहा है। और ऐसी अभव्य आत्मा से अंतो से सत्तायम यानी उससे अनंत गुणा अधिक,
यानी अभवी आत्मा की जो संख्या बताई है उससे अनंत गुणा अधिक, और अंतो सिद्धाणम आयम, और सिद्ध भगवान जितने हैं वो भी अनंत है, उनसे उसका अंतो यानी अनंतवा भाग। यानी दो चीजें यहाँ पे विशेष रूप से बताई है कि जो प्रदेश कार्मण वर्गणा के प्रदेश उन पुद्गलों को जो ग्रहण कर रहा है जीवात्मा, तो कितने पुद्गलों को ग्रहण करता है वो संख्या बताने के लिए एक बात बता दी। जो अभवी आत्मा है, जो कभी भी अपने राग द्वेष की ग्रंथि का छेदन नहीं करेगी, यानी अनंता बुद्धि कसाय का और मिथ्यात्व मोहने का कभी भी ग्रंथि भेद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर उसका ग्रंथि भेद हो जाता है तो जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, और जो जीव सम्यक्त्व का स्पर्श कर लेता है, यानी संकेत प्राप्त कर लेता है, वह आत्मा नियमा मोक्ष जाती है। और अभवी आत्मा वो है जो इस ग्रंथि भेद को कभी भी नहीं करेगी और सम्यक्त्व प्राप्त करके कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगी। मोक्ष जाने के लिए ग्रंथि भेद की आवश्यकता है, और वह अभवी आत्मा कभी भी ग्रंथि भेद नहीं करेगी। तो ऐसे अभवी आत्मा संसार में कितनी है? तो के अनंत है। तो उस अनंत से अनंत गुणा अधिक अभवी जीवों से, जो अभवी जीव कितने हैं? तो अनंत, उससे अनंत गुणा अधिक। और फिर बता दिया सिद्ध भगवान का अनंता भाग। तो सिद्ध कितने हैं? तो हम कहते हैं सिद्ध भी कितने हैं? अनंत हैं। तो सिद्ध भगवान भी अनंत है और अभवी जीव भी अनंत है। अनंत में अनंत गुणा अनंत भाग होते हैं, यानी अनंत के अनंत भाग होते हैं। उस अनंत भाग के अंदर अभवी जीवों के अनंत से अनंत गुणा अधिक, और सिद्ध भगवान जो अनंत है उनसे उनका अनंतवा भाग। इस प्रकार से अनंत भाग जितने जो पुद्गल होते हैं, उन पुद्गल स्कंदों को ये जीव कर्मबंध के रूप में, प्रदेश के रूप में, उन अनंत स्कंदों का बने हुए प्रदेश का जो समूह है उस स्कंद को क्या करता है? ग्रहण करते हैं। ये बात इस गाथा के अंदर हुई। तो इस गाथा के अंदर ये बताया कि अभविजित कितने हैं। तो हमारे यहाँ पे 98 बोल की एक अल्प बहुत आती है, यानी 98 उसके अंदर प्रकार बताए हैं। उसमें से 74वें बोल के अंदर जो बात बताई है वो अभवी जीवों की संख्या बताई है, और 76वें बोल के अंदर जो बात बताई है वो सिद्ध भगवान के अनंत की संख्या बताई है। तो 74वें बोल से 75वां बोल और फिर होता है 76वां बोल। तो 74वें बोल से अनंत गुना अधिक होता है वो 75वां बोल है, और 75वें बोल से अनंत गुना अधिक होता है वो 76वां बोल है। तो इस प्रकार से 74 और 76वें बोल के अंदर जो फर्क है वो ये बात बता रहे हैं कि जो पुद्गलों का स्कंद जो आत्मा ग्रहण कर रही है वो अभवी जीव जो अनंत है उससे अनंत गुणा अधिक है, और सिद्ध भगवान जो है वे भी अनंत है, उनसे अनंतवा भाग है। तो सिद्धों का तो अनंतवा भाग और अभवी जीवों से अनंत गुणा अधिक, ऐसे स्कंद को अपने आत्मा के साथ कर्म पुद्गल के रूप में कार्मण वर्गणा का कर्म रूप में बंद करती है। ये इस गाथा के अंदर बताया। फिर बताया आगे, सब जीवान कम्मम तो संगहे 6 दिशा गयम सर्वेषु विपयसेषु सब्बम सब्बेन बद्धगम। सब जीवान कम्मम तु संगहे 6 दिशा गयम सर्वेषु विपयसेषु सब्बम सब्बेन बद्धगम। यानी सब जीवाना सभी जीवों के कम्मम कर्म जो बंद होते हैं वे संगहे जो संग्रह के रूप में 6 दिशा गए 6 दिशाओं में रहे हुए हैं। संग्रह की अपेक्षा स्कंद के रूप में 6 दिशाओं में रहे हुए हैं। कौन? सब जीव जो संग्रह की अपेक्षा से 6 दिशा में रहे हुए, सवेशु वे पयेशु सभी प्रदेशों से, आत्मा के जो सभी प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश की जो आत्मा है वो सब्बम सवेन बद्धगम सभी प्रदेशों से सर्व प्रकार से बंद होती है। यानी सिंपल में हम समझें
तो जो कर्म वर्गणा के जो पुद्गल हैं वे छहों दिशाओं के अंदर है। 6 दिशा कौन सी? तो ऊंची और नीची, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार से यहाँ पे 6 दिशाओं का जो वर्णन बताया है, वे 6 दिशाओं से जो आत्मा के पुद्गल हैं वो हमारी आत्मा 6 दिशाओं से उनको ग्रहण करती है और सभी प्रकार से सभी प्रदेशों के साथ वे बंद होते हैं। इस प्रकार का इसका गाथा का अर्थ बताया है। अब हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। उत्तराधीन सूत्र के अंदर जो ये बात बताई, उस बातों को 10वें तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी 8वें अध्ययन की जो 25वीं गाथा है उसके अंदर भी इसी प्रकार से दिया है। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्र वगाढ़ स्थिता सर्वात्म प्रदेशे स्वनंतानंत प्रदेशाः। यानी नाम प्रत्यय, वो नाम कर्म की जो कर्म है उसकी जो प्रकृतियां हैं वे सर्वतो सभी योगों से, सभी ओर से योगों की क्रिया के द्वारा, योगों की विशेषता के द्वारा उसी क्षेत्र में जो स्थित हैं वह अनंत प्रदेश सर्व आत्म प्रदेशों से ग्रहण करता है। यानी अभी जो हमने चर्चा की वही चर्चा इसके अंदर बताई गई है कि हमारी आत्मा जो प्रदेशों को ग्रहण कर रही है वे प्रदेश सभी आत्मा प्रदेश सभी पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। हम इसकी विशेष अब चर्चा करेंगे कि आत्म प्रदेश कितने ग्रहण होते हैं, किससे प्रदेशों से ग्रहण होते हैं, उन सब चीज़ों को अब हम थोड़ी चर्चा के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आत्म प्रदेशों के साथ जो कार्मण वर्गणा बंधन बांधने वाली है, यानी कार्म वर्गणा के जो पुद्गल हैं जो स्कंद रूप में बने हुए हैं वे स्कंद हमारी आत्मा प्रदेश को क्या करती है? ग्रहण करती है। तो पहला पॉइंट है आत्म प्रदेशों के साथ जो बंधने वाले पुद्गल स्कंद है वे जो कर्म रूप में परिणत होते हैं वे ग्रहण करके ज्ञानावरणीय आदि प्रकृतियों का निर्माण होता है। इसलिए उन स्कंदों को सभी प्रकृतियों का कारण माना गया है। प्रदेश बंध को प्रकृति बंध का कारण माना है। प्रदेश बंध को प्रकृति बंध का कारण माना है क्योंकि प्रदेश बंध जो कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को जब आत्मा ग्रहण करती है तो उस ग्रहण से क्या स्थिति बनती है? तो कि 8 ही प्रकृतियों का निर्माण होता है। जो हमने अभी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि जो 8 प्रकृतियां हैं उन 8 प्रकृतियों का निर्माण होता है। यानी जो पुद्गल कार्मण वर्गणा की हम आत्मा जो ग्रहण करती है उससे क्या स्थिति बनती है, वो ग्रहण करके क्या करेगी? तो उस ग्रहण करके 8 प्रकृतियों का, ज्ञानावरणीय आदि 8 प्रकृतियों का प्रकृतियों की रचना होती है, यानी प्रकृतियों का निर्माण होता है, वे प्रकृतियां बनती है। इसीलिए प्रदेश रूप में जो कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है तो जो स्कंद अनंत जो स्कंद आ रहा है उससे क्या निर्माण होता है, क्या चीज बनती है? तो कि 8 कर्मों की प्रकृतियों के रूप में बनता है और उन प्रकृतियों के रूप में इस प्रकार से बंद होता है कि जो बंध रहा है वो अनंत वर्गणा के पुद्गल हैं, अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गल आ रहे हैं और वे जो पुद्गल आ रहे हैं वे 8 प्रकृतियों के अंदर विभाजन होते हैं। तो इनका विभाजन किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले बताया कि 8 प्रकृतियों का जो विभाजन होता है तो सबसे कम उस कार्मण वर्गणा के स्कंद जो हैं, जो अनंत का स्कंद आया हुआ है वो सबसे कम आयुष्य कर्म में जाता है क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध एक ही बार होता है और उस आयुष्य कर्म के अंदर सबसे कम मात्रा, जैसे 100 की अगर मात्रा है तो कम से कम 5 जितनी मात्रा उस आयुष्य कर्म के दलिकों में जाती है। तो पहली प्रकृति आयुष्य कर्म की प्रकृति में सबसे थोड़ा अंश जाता है, उससे विशेष अधिक नाम कर्म और गोत्र कर्म की प्रकृति बंधने में उपयोग होता है। जो प्रदेश बंध से प्रदेश बंध जो प्रदेश रूप में जो ग्रहण किए गए हैं तो सबसे कम आयुष्य कर्म की प्रकृति बंधने में काम आते हैं। उससे विशेष, उससे अधिक नाम
कर्म और गोत्र कर्म के बंधने में उपयोग में आते हैं। तो नाम कर्म और गोत्र कर्म के बंधने की बात बता दी। फिर तीसरी बात बताई, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन 3 कर्मों के बंध के काम में विशेष आते हैं, उससे विशेष आते हैं ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय के अंदर। तो उससे अधिक मोहनीय कर्म की प्रकृति बंध के काम में वे आते हैं और उससे अधिक वेदनीय कर्म की प्रकृति बंध में काम में आते हैं। यानी जो अनंत पुद्गलों का जो स्कंद ग्रहण हुआ है उसमें से सबसे थोड़े आयुष्य कर्म की प्रकृति बंध के काम में आती हैं, उससे ज़्यादा विशेष नाम कर्म और गोत्र कर्म के प्रकृति बंध में काम आती हैं, उससे ज़्यादा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, इन तीनों में समानता, नाम और गोत्र में बराबर बराबर और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म में भी बराबर बराबर विशेष पुद्गल प्रकृति बंध के काम में आते हैं और उससे अधिक विशेष मोहनीय कर्म के बंध के प्रकृति में काम आते हैं और उससे ज़्यादा वेदनीय कर्म की प्रकृति के बंध में। अगर हम ऐसे समझे तो सबसे ज़्यादा पुद्गल का बंध का काम होता है वेदनीय कर्म में, उससे थोड़ा मोहनीय कर्म में, उससे थोड़ा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म में, उससे थोड़ा नाम और गोत्र कर्म में और सबसे थोड़े कर्म पुद्गल जो होते हैं वे आयुष्य कर्म के प्रकृति बंध के काम में आते हैं। तो जैसे ये प्रदेश बंध हुआ वैसे ही प्रकृति बंध हो जाता है। तो प्रदेश बंध जो मन वचन काया के योग के निमित्त से होता है और प्रकृति बंध भी योग के निमित्त से ही होगा, क्योंकि प्रदेश बंध जो आए, जो पुद्गल आए हैं उन्हीं का डिवाइडेशन होता है, उन्हीं का विभाजन होता है उन कर्म प्रकृतियों के अंदर। तो दोनों योग, प्रकृति बंध भी और प्रदेश बंध भी, पहले प्रदेश बंध आता है और फिर प्रकृति के रूप में परिणमन होता है। तो प्रदेश बंध से क्या होता है तो कि कर्मों की 8 मूल प्रकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है, उनकी रचना होती है। तो जो यहाँ पे अभी बताया था आगम के अंदर कि अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को जो जीव ग्रहण कर रहा है वे क्या कैसे होते हैं तो कि वही प्रदेश जो आए हुए अनंत आए हुए हैं उसमें 8 डिवाइड हो जाते हैं और 8 डिवाइड के अंदर सबसे कम आयुष्य कर्म के अंदर और सबसे ज्यादा वेदनीय कर्म के अंदर, क्योंकि वेदनीय कर्म शरीर से जुड़ा हुआ है और इन सारे कर्मों का जो अनुभव होता है ज्ञानावरणीय का, दर्शनावरणीय का, वेद मोहनीय का, ये सारी जो स्थिति है नाम की, गोत्र की, ये सब शरीर पर इसका प्रभाव आता है और शरीर के द्वारा हम इसका अनुभव करते हैं, इसलिए वेदनीय कर्म के अंदर विशेष अधिक कहता है। तो ये पहला पॉइंट रहा कि जब आत्म प्रदेश के साथ जो कार्मण वर्गणा के स्कंदों का जो पुद्गल का जो स्कंद है वो जो ग्रहण होता है वो कर्म भाव के रूप में ज्ञानावरणीय आदि 8 प्रकृतियों के निर्माण के लिए होता है और उससे उन प्रकृतियों का निर्माण होता है। तो प्रदेश को उस 8 प्रकृतियों का कारण माना गया है और ये योग के निमित्त से होता है। दूसरा पॉइंट, जब दूसरी गाथा के अंदर बताया था कि वे सभी दिशाओं से ग्रहण करता है, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊंची और नीची सभी दिशाओं से आत्मा प्रदेश उस कार्मण वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करते हैं। यानी सभी दिशाओं से आत्म प्रदेश उन कर्म स्कंदों को ग्रहण करता है, किसी एक दिशा से ग्रहण नहीं होते, क्योंकि हमारी आत्मा जो रही हुई है तो शरीर के अंदर है, तो जो शरीर है वो इस पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊंची से, नीची से 6 दिशाओं से उन पुद्गलों को विशेष रूप से ग्रहण करता है। ग्रहण दिशाओं का जो व्यवस्था बताई है वो दिशाओं के अनुसार ऐसे 10 दिशा का भी मान्यता चल रही है। हम यहाँ पे 6 दिशाओं की विशेष मान्यता के रूप में बताए तो ये 6 दिशाओं से कार्मण वर्गणा के पुद्गल क्या करता है, ग्रहण करता है, किसी एक दिशा से कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो पुद्गल ग्रहण किए जा रहे हैं वे पूरे आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ेंगे, इसे 6 दिशाओं से ग्रहण किए जाते हैं। फिर तीसरी बताइए, सभी जीवों के कर्म बंध एक समान नहीं होते। संसार में सभी जीव प्रति समय प्रदेशों को ग्रहण करते हैं, पर सभी जीवों के एक प्रकार के कर्म बंध का एक प्रकार के कर्म समान नहीं होते, क्योंकि सबकी योग की क्रिया अलग अलग होती है। सबकी मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया समान नहीं होती। सबके मनोयोग के कारण से ये सब तरतमता
के कारण से होता है, इसलिए प्रदेशों के अंदर भी तरतमता रहती है। सब एक जितने यानी अनंत तो ग्रहण करते हैं, अनंत तो ग्रहण करते हैं, पर सबका अनंत बराबर नहीं होता। होते तो अनंत ही है, पर सबके एक समान नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं, पर होंगे अनंती। तो इस प्रकार से जो सभी जीव के कर्म बंध होते हैं वो एक समान नहीं होते, एक समान अनंत नहीं होते, अनंत में भी भेद होते हैं। फिर चौथा पॉइंट बताया, सूक्ष्म स्कंद से ही कार्बन वर्गणा ग्रहण होती है, बादर स्कंदों से कार्बन वर्गणा नहीं होती। जिस प्रकार से गेहूं है और गेहूं को हमने दलिए के रूप में बनाया, उसी गेहूं का रवे के रूप में हो जाता है, उसी गेहूं का आटे के रूप में होता है, उसी गेहूं का मैदे के रूप में हो जाता है। तो गेहूं तो एक ही थे, पर कोई दलिया बन गया, कोई रवा बन गया, कोई आटा है, कोई मैदा है। तो जो दलिए के रूप में बना वो लापसी बनाने के योग्य हो सकता है, पर खाजा बनाने के रूप में उसका उपयोग नहीं होता। जो रवा बन गया उससे उपीट आदि बन सकता है, परंतु उससे भी खाजे वगैरह नहीं बनते। और जो आटा बन गया उसकी रोटी बन सकती है, किंतु उसके खाजे के रूप में वैसा रूप नहीं बनेगा, और उस मैदा के रूप में बना उससे खाजा बनता है। तो गेहूं तो एक ही है, पर सारी वर्गणाएं के अंदर कोई बड़ी है स्थूल रूप में है और कोई सूक्ष्म रूप में है। जो स्थूल रूप में होती है उससे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, उदारिक वैक्रिय आहारक तेजस आदि का निर्माण होता है। और जो कार्बन वर्गना का निर्माण, कार्बन शरीर का जो कर्म का जो निर्माण होता है वो कार्बन वर्गना से होता है। तो सूक्ष्म रूप से जो कार्बन वर्गना है, यानी उस स्कंदों के अंदर जो सूक्ष्म रूप में कार्बन वर्गना है वो सूक्ष्म स्कंद को ही ग्रहण करता है, बादर स्कंद को ग्रहण नहीं करता। यानी दलिए वाले जैसे स्कंदों को ग्रहण नहीं करता। जो मैदे जैसे सूक्ष्म रूप के अंदर जो स्कंद बने हुए हैं उन्हीं कार्बन वर्गना के स्कंदों को, सूक्ष्म स्कंदों को ग्रहण करता है। ग्रहण वही वर्गना को करेगा, किंतु मोटे रूप में जो कार्बन वर्गना, मोटे रूप में जो वर्गना बनी हुई है वो कर्म के बनने के काम योग्य नहीं बनती। वो सूक्ष्म जो होगी वही कर्म बनने के योग्य होती है। जैसे मैदा ही खाजे बनाने के काम में आता है, ठीक वैसे ही जो वर्गना के अंदर जो सूक्ष्म रूप से वर्गना होगी उसी से कर्म बंध होगा। तो सूक्ष्म स्कंद से ही कार्बन वर्गना ग्रहण होती है और उससे ही कर्म बंध योग्य बनती है। और दूसरी चीज बताई, पांचवा जो रूप बताया वो बताया उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश हैं, जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश है उसी क्षेत्र में रही हुई कार्बन वर्गना को जीव ग्रहण करता है, दूर से ला करके ग्रहण नहीं कर सकता। उसी क्षेत्र में अवगाहन है, उसी क्षेत्र में रही हुई है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो ये पोलार है, इस पोलार के अंदर भी वो वर्गना रही हुई है, और उस पोलार के अंदर जहाँ जहाँ हमारे आत्म प्रदेश हैं तो वह आत्म प्रदेश उस रूप में उसी क्षेत्र में रही हुई कार्बन वर्गना को क्या करेंगे, ग्रहण, बाहर से नहीं। जैसे हमारे हाथ गीले हैं और हमने ऐसे नीचे रखे, तो जो ही हमने हाथ को नीचे रखा तो उसी क्षेत्र में रही हुई मिट्टी हमारे हाथ के क्षेत्रों के अंदर चिपक जाएगी, बाहर से दूसरी तरफ से आकर के नहीं चिपकेगी। उस क्षेत्र में रही हुई ही कार्बन वर्गना चिपकेगी, चिपकेगी छह दिशाओं से चिपकेगी। हथेली रखने पर इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरह से ऊपर रही हुई नीचे सभी मिट्टी चिपक जाती है। उसी प्रकार से छह दिशाओं से आएगी, किंतु उसी क्षेत्र में रही हुई कार्बन वर्गना आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त होती है। दूर से आकर के अलग अलग खींच करके आकर के वे कार्बन वर्गना नहीं चिपकती, इसलिए कहते हैं उसी क्षेत्र में रही हुई कार्बन वर्गना आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त होती है।
फिर छठा पॉइंट बताया कि कौन सी कार्बन वर्गणा आत्म प्रदेशों के साथ चिपकती है। तो जो कार्बन वर्गणा स्थिर हुई है वो कार्बन वर्गणा चिपकती है, जो चल रही है या अस्थिर है वे कार्बन वर्गणाएं आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त नहीं होती। जो कार्बन वर्गणाएं अस्थिर है, चलायमान है, वे कार्बन वर्गणाएं आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त नहीं होती। जो स्थिर है वो ही चिपकती है। जैसे हमने हाथ रखा और उस वहां से जो मिट्टी जा रही है, तो जो मिट्टी के कण गतिमान है, अस्थिर है, वे इस हाथ के साथ उस मिट्टी का चिपकाव नहीं होगा। किंतु उसी क्षेत्र में जो स्थिर रूप से पड़ी हुई है वो मिट्टी, वो ही हमारे हाथों के साथ चिपकती है। ठीक वैसे ही जो कार्बन वर्गणा स्थिर है वो स्थिर कार्बन वर्गणा ही हमारे आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त होती है, संबंध बनाती है। जो चलायमान है, जो अस्थिर है, वो कार्बन वर्गणा हमारे आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त नहीं होती। फिर और बताया सातवां पॉइंट कि सभी आत्म प्रदेशों से अनंत स्कंदों का बंध होता है। सभी आत्म प्रदेशों से होता है, यानी मैं बोल रही हूँ तो यहाँ के आत्म प्रदेश चंचल हो रहे हैं तो यहाँ ही कर्म बंध होगा, ऐसा नहीं है। पूरे शरीर के अंदर भी मेरे एक वचन बोलने से भी सभी आत्म प्रदेशों में चंचलता आती है, यानी सभी आत्मा प्रदेश चलायमान होते हैं। और जब वे चलायमान होते हैं तो वहाँ जो कार्बन वर्गणा पड़ी है वो आत्म प्रदेशों के साथ क्या हो जाती है, चिपक जाती है। इसे सभी प्रदेशों में चिपकती है। सभी आत्म प्रदेशों में अनंत स्कंद का बंध होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ हिलाया तो यहाँ ही कर्म बंद होंगे, पैर हिलाया तो उस प्रदेशों में कर्म बंद होंगे, क्योंकि हमारी आत्मा कहाँ है, पूरे शरीर के अंदर है। जहाँ जहाँ स्पर्शना करने से हमें अनुभव होता है तो अनुभव करने वाले आत्मा ही है, तो उस आत्मा के प्रदेश वहाँ तक है। और असंख्यात प्रदेश है, उन असंख्यात प्रदेशों के साथ वे अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल उस सभी आत्म प्रदेशों में बंध को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं समझना कि एक प्रदेशों के अंदर या थोड़े प्रदेशों के अंदर बंद होता है, ऐसा नहीं है। सभी पुद्गलों के साथ अनंत प्रदेशों का स्कंद बंद होता है। फिर बताया कि कितने प्रदेशों को ग्रहण करता है, तो ये तो कई बार हमने इसका उच्चारण किया है। संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत नहीं, अनंत कार्बन वर्गणा के स्कंदों को ग्रहण किया जाता है। जैसे खाजा बनाने के लिए थोड़ी सी चीज आटे से, थोड़े से मैदे से नहीं, कम से कम इतने सारे मैदे लेने से ही खाजा बन सकता है। ठीक वैसे ही संख्यात, असंख्यात और अनंत कार्बन वर्गणा के जो पुद्गलों का जो स्कंद आता है उससे आत्मा के साथ वे बंध को संबंध नहीं जोड़ सकते, यानी बंध को प्राप्त नहीं होते। अनंत कार्बन वर्गणा के स्कंद को ही ग्रहण किया जाता है और वही बंध को प्राप्त होता है। इस प्रकार से 8 बोल इसके अंदर आए, जिस 8 बोलों के अंदर ये कार्बन वर्गणा के स्कंदों को ग्रहण करने का बताया। तो जो आत्म कार्बन वर्गणा के पुद्गल है, जो हमारे मन वचन काया के योग से जो आ रहे हैं, उनका कैसे स्वरूप सेटिंग होता है, कैसे हमारे आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसकी हमने अभी चर्चा की। और अनंत का एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे गेहूं की सीजन के अंदर हमने गेहूं मंगवाए और 10 बोरी गेहूं मंगवाए, तो 10 बोरी गेहूं को हम गिन सकते हैं। और 10 बोरी के गेहूं को अगर खाली कर दिया गया, पूरा का पूरा एक डिगला कर दिया गया, तो उसको गिनना बड़ा कठिन हो जाता है। और उसी गेहूं को अगर पिसा दिया गया तो उसके आटे के एक एक कण को गिनना बड़ा कठिन हो जाता है। गिन ही नहीं पाते, कठिन क्या, गिन ही नहीं पाते, इतने उसके अंदर छोटे छोटे प्रदेश और परमाणु होते हैं। इसी प्रकार से जो गिन सकते हैं उनको संख्यात कहा गया है।
और जो गेहूँ 10 बोरी गेहूँ को ढिगला कर दिया, उसको गिनना बड़ा कठिन होता है, उसको असंख्यात कह दिया। और जब उसका आटा पिसा दिया गया और उसके आटे के कण हम उस परमाणुओं को नहीं गिन सकते, वे अनंत हो गए और आगे एंड ही नहीं आगा। जो एंडलेस है, अंत से रहित है, उसको अनंत कहते हैं। जो काउंट से लेस है उसको असंख्यात कहते हैं, और जो काउंट कर सकते हैं उसको संख्यात कहते हैं। तो हमारे आगमों में 194 अंक जितनी की संख्या बताई है, जो अंतिम शीर्ष प्रहेलिका के रूप में है वो संख्यात है। उससे एक भी ज़्यादा हो जाए तो उसको असंख्यात कहते हैं, और अनंत से एक भी कम हो तब तक उसको असंख्यात कहते हैं, और असंख्यात से एक ज़्यादा हो जाए तो उसको अनंत कहते हैं। इसे संख्यात, असंख्यात और अनंत है। हमारी आत्मा के साथ जो 4 प्रकार के बंध की लेके हम चर्चा कर रहे हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो आगम कांड ने उत्तरायण सूत्र के अंदर 3 सूत्र देकर के हमें ये बात बताई है कि जो वे अनंता अनंत वर्गणा के जो स्कंद जो आत्मा के साथ कर्म रूप में बंध को प्राप्त होता है, उसकी 8 व्यवस्था बता करके बताया है। उसके अंदर पहली व्यवस्था जो बताई, मैं एक बार उसको वापस कहूँगी क्योंकि जल्दी से ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो आत्म प्रदेशों के साथ जो बंधने वाला पुद्गल स्कंद है, वो उसके अंदर ज्ञानावनी आदि प्रकृतियाँ बनती है, उससे ज्ञानावनी आदि प्रकृतियाँ बनती है, यानी प्रकृति बंध की रचना होती है, प्रकृति बंध का निर्माण होता है। जो कार्बन वर्गणा हम ग्रहण कर रहे हैं उससे क्या होता है कि प्रकृति बंध की रचना होती है। और वे प्रकृतियाँ कितनी हैं तो कि 8 है, ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्म की प्रकृतियों का संबंध जुड़ता है, और सबसे ज़्यादा मेटेरियल, सबसे ज़्यादा पुद्गल का स्कंद वेदनीय कर्म में जाता है, उससे कम मोहनीय कर्म में, उससे कर्म ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, अंतराय में, तीनों में बराबर, परंतु उससे कम, और उससे कम नाम और गोत्र के अंदर, दोनों में बराबर, और सबसे थोड़ा जाता है आयुष्य कर्म के अंदर। इस प्रकार से जो प्रदेश ग्रहण किए गए हैं उनकी इस प्रकार से अवस्था बनती है। तो प्रदेश के साथ प्रकृति बंध का संबंध अपने आप जुड़ जाता है। जो प्रकृति बंध हुआ, प्रदेश बंध हुआ, प्रदेश के अंदर जो कर्मण वर्गणा हमारे साथ हुई वो प्रकृति के रूप में परिणत हो जाती है। फिर दूसरी बात बताई कि 6 दिशाओं से कार्बन वर्गणा के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। एक दिशा से नहीं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊंची और नीची, इन 6 दिशाओं से कार्बन वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण किया जाता है। इन दिशाओं के अंदर भी 6 दिशाओं से वे कार्बन वर्गणा के अनंता अनंत पुद्गल आज करके हमारे आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। तीसरी बात बताई, सभी जीवों के एक समान पुद्गल नहीं आते और एक समान बंध नहीं होता, सब में असमानता रहती है। आएंगे तो अनंता अनंत ही, पर अनंता अनंत में भी समान नहीं रहते, क्योंकि सबके मन, वचन, काया के योग असमान होते हैं। हमारे जीवन में ही कभी मन के योग के अंदर अच्छे विचार बहुत विशेष आते हैं, कभी बुरे विचार बड़ी तीव्रता के साथ आते हैं। तो हमारे मन के अंदर ही बार बार स्थितियाँ चेंज होती है, वचन के अंदर स्थितियाँ चेंज होती है, काया की भी स्थितियाँ चेंज हो रही है। तो मन, वचन, काया की ये तरतमता अलग अलग रूप बना रहता है। इसीलिए जो कार्बन वर्गणा जो ग्रहण करते हैं तो प्रति समय या सभी आत्माओं में एक समान कार्बन वर्गणा के पुद्गल नहीं आते। आएंगे तो अनंता अनंत, पर अनंता अनंत के भी अनंता अनंत भेद हैं। तो उस प्रकार से बताएंगे कितने, तो क्योंकि अभवी जीवों से अनंत, अभवी जीव भी अनंत है और सिद्ध परमात्मा भी अनंत है। दोनों में क्या अंतर है तो क्योंकि अभवी से सिद्ध भगवान अनंत में अनंत गुना ज़्यादा है। तो जो कार्बन वर्गणा ग्रहण की जा रही है वो अभवी जीव से
अनंत गुना अधिक ग्रहण की जाती है और सिद्ध भगवान से का अनंता भाग ग्रहण किया जाता है, पर है वो अनंता अनंत ही। तो अनंता अनंत वर्गणा ग्रहण की जाती है, किंतु मन वचन काया के योग में तरतमता होने से सभी जीव एक समान उन वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते। फिर चौथी बात बताई कि जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल ग्रहण किए जा रहे हैं, जो पुद्गल को ग्रहण किया जाता है, तो कौन सा पुद्गल ग्रहण होता है, तो कि जो सूक्ष्म रूप में परिणत हैं वही पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। जो स्थूल रूप में है, बड़े रूप में है, वे पुद्गल ग्रहण नहीं होते। जैसे अभी हमने उदाहरण से समझा था, जो दलीय के रूप में होते हैं वो ग्रहण नहीं होते, जो मैदे जैसे होते हैं, ऐसी सूक्ष्मता जिन पुद्गलों में होती है उस स्कंद को ग्रहण करता है। तो जीव कर्म योग्य जो पुद्गल स्कंद है वे बादर नहीं होते, सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म स्कंदों से ही कार्बन वर्गणा ग्रहण की जाती है, यानी सूक्ष्म पुद्गलों से ग्रहण होता है। फिर बताया कि जीव के प्रदेश अपने क्षेत्र में अवगाहित, अपने क्षेत्र में रहे हुए कार्बन वर्गणा को ही ग्रहण करता है, दूर से बाहर से खींच करके ग्रहण नहीं करता। जहाँ हमारे आत्मा के प्रदेश हैं, यानी हमारी पोलार आदि के अंदर भी पुद्गल के जो स्कंद है जो कार्बन वर्गणा के योग्य हैं, वे पुद्गल जो सूक्ष्म रूप में है उन्हीं प्रदेशों को जो ग्रहण कर रहा है, वे कर्म स्कंद बाहर से नहीं, उसी क्षेत्र में अवगाहित, उसी क्षेत्र में अवगाढ़ पाए हुए, उसी क्षेत्र में स्थान पाए हुए उन कर्मण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। और फिर आगे बता दिया जो स्थिर पुद्गल हैं उन्हीं को ग्रहण करता है, अस्थिर पुद्गल को ग्रहण नहीं करता। इसका अर्थ पुद्गल में भी गति होती रहती है, पुद्गल ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, इस प्रकार से पुद्गल भी अपने गति करते ही रहते हैं। और इन पुद्गलों की जो गति हो रही है उस गति के अंदर जो गतिमान पुद्गल होते हैं उनका ग्रहण नहीं होता। जो स्थिर रूप में है पुद्गल उन्हीं को ग्रहण किया जाता है, चलायमान पुद्गलों को ग्रहण नहीं होता। और ये हमें भी समझ में आता है कि जो चलायमान होता है उसको कैसे पकड़ा जा सकता है, जो स्थिर है उसी को पकड़ा जाता है। तो जो स्थिर पुद्गल हैं उन्हीं का आत्मा के साथ क्या होता है, बंध होता है। और फिर बताया प्रत्येक कर्म अपने अनंत अनंत स्कंदों का सभी आत्म प्रदेशों से बंद होता है, यानी हमारी आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं सभी असंख्यात प्रदेशों के अंदर वे कार्बन वर्गणा के पुद्गल चिपकते हैं और वे भी अनंता अनंत ही चिपकते हैं। सभी आत्म प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल बंध को प्राप्त होते हैं। एक प्रदेश में हुआ, दो प्रदेश में हुआ या 5-10 प्रदेश में हुआ, ऐसा नहीं होता। असंख्यात आत्मा के प्रदेशों के साथ प्रति समय, हाँ ऐसे नहीं कि बाद में, प्रति समय कर्म बंध रहे हैं, प्रति समय कार्बन वर्गणा के पुद्गल स्कंद हमारी आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त करते हैं। तो प्रति समय जो ग्रहण करें वो प्रत्येक आत्मा के पूरे असंख्यात प्रदेशों पर कर्म वर्गणा चिपकती है। चिंतन तो करना ही पड़ेगा कि प्रत्येक आत्म प्रदेश के साथ अनंत अनंत कार्बन वर्गणा चिपक रही है, तो क्या इसका स्वरूप बनेगा, हमारी आत्मा कैसे भारी बन रही है और कैसे इस संसार के अंदर परिभ्रमण कर रही है, इस स्वरूप को समझने से समझ में आएगा। और बता दिया कि जो बंधने वाले जो कर्म योग्य जो स्कंद है यानी अनंत अनंत परमाणुओं से बने हुए होते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत नहीं, अनंता अनंत जो इस परमाणुओं का जो स्कंद होता है वही हमारी आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो प्रदेश बंध है वह ही प्रदेश बंध कर्मों को बंद करता है। इसीलिए ये प्रदेश बंध के साथ में जो 8 कर्म की प्रकृतियां बंधी हुई है, तो उससे ये प्रश्न खड़ा होता है कि प्रति समय जीव 8 ही कर्म की प्रकृतियों का बंध करता है। तो हमने जो ये कर्म प्रकृतियों का स्वरूप समझा उसमें तो अलग अलग बताया कि ज्ञानावन्य कर्म 6 प्रकार से बनता है, दर्शनावन्य कर्म 6 प्रकार से बनता है। तो ये जो सब प्रकृतियां अलग अलग बताई तो ये इसके साथ कैसे मैच हो सकती है।
यानी प्रति समय सारे के सारे कर्म बंध रहे हैं, तो जो ये वेद बताए कि वेदनीय कर्म 22 प्रकार से बनता है, मोहनीय कर्म 6 प्रकार से बनता है, आयुष्य कर्म 16 प्रकार से बनता है, ये जो सारे बंध के कारण जो बताए हैं, तो फिर ये बंध के कारण क्या काम करते हैं? अपने आप प्रश्न खड़ा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि सभी जो आत्म प्रदेश ग्रहण किए जा रहे हैं, कर्म पुद्गल स्कंद जो कार्मण वर्गना का ग्रहण किया जा रहा है, उससे 8 प्रकृतियों में डिवाइड हो जाता है। तो फिर हम जो ये बात कह रहे हैं कि भाई इस कारण से किसी को असाता देने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, साता देने से साता प्रकृति कर्म का बंध होता है, शोक करने से मोहनीय कर्म का बंध होता है, माया आदि करने से तिरिंच गति का तिरिंच आयु का बंध होता है, तो ये सारी हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंदर कैसे हाँ, तो अब इसको इस प्रकार से समझें कि प्रदेश बंध जो है कार्बन वर्गा के स्कंद पुद्गलों को जो ग्रहण करता है, उससे 8 भागों में डिवाइड होता है। उसकी अपेक्षा से तो प्रति समय जीव 7 या 8 कर्मों का बंध करता है, क्योंकि 8 जो आयुष्य कर्म है उसका बंध जीवन में एक ही बार होता है। ये हमने आयुष्य कर्म के स्वरूप को जब समझा था। बाकी 7 कर्म तो प्रति समय बंद हो रहे हैं, तो वे बंद प्रदेश उदय वाले प्रदेश बंद की अपेक्षा से बंद होते हैं। उनमें अनुभाग बंद की स्थिति और जो स्थिति बंद, अनुभाग बंद और स्थिति बंद होता है, वो उस प्रकृतियों के जो उत्तर प्रकृतियां हैं, जो में साता देने के कार्य करते, तो साता वेदनी का जो बंद होता है, उस साता वेदनी का बंद अनुभाग रूप में और स्थिति रूप में, ये दो बंद होते हैं, अनुभाग और स्थिति। वे जो उत्तर प्रकृतियां हमने समझी है, उससे इसका स्थिति बंध का और अनुभाग बंध का बंध होता है, ऐसा समझना। ऐसे आगमकार फरमाते हैं, ज्ञानी पुरुष ऐसा फरमाते हैं कि जो प्रदेश बंध से होता है, वे तो 8 प्रकृतियों का बंध होता है और 8 प्रकृतियों का बंध हो गया, किंतु जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध है, इसका जो बंध होता है, वे जो उत्तर प्रकृतियां बताई गई है, जो बंध के कारण बताए गए हैं, उन बंध के कारणों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक समय में 7 या 8 कर्मों का बंध हो रहा है, परंतु हम जो ये क्रिया कर रहे हैं उससे क्या होता है, तो ये सारी क्रियाएं, चाहे हम शोक कर रहे हैं, चाहे हम माया कर रहे हैं, चाहे क्रोध कर रहे हैं, चाहे असाता दे रहे हैं, चाहे ज्ञान की आसाधना करते हैं, चाहे ज्ञानी की आसाधना करते हैं, या नींद के अंदर दर्शनावनी कर्म के उद्देश्य से, ये सारी जो प्रकृतियां हैं, इनका जो बंध होता है, इनके साथ जो स्थिति होती है, वो अनुभाग और स्थिति बंध जो होता है, वो अनुभाग और स्थिति बंध से वे प्रकृतियां विशेष बंध रूप में बनती है। इसीलिए 7 या 8 कर्मों का बंध का समझ। तो इसी प्रकार से प्रदेश बंध का आज हमने स्वरूप समझा, क्योंकि इस आगम के उत्तराधीन सूत्र की जो 33 अध्ययन की जो 3 गाथा हमने की, उस 3 गाथाओं के अंदर यही चीज बताई गई है कि जो वे प्रकृतियां बनती है, सभी प्रदेशों से ग्रहण होती है, 6 दिशाओं से ग्रहण होती है और जीव के सभी असंख्यात प्रदेशों से ग्रहण होती है। तो इस प्रकार से ये कर्म बंध होता है। तो आज हमने प्रदेश बंध के स्वरूप को विशेष समझने का प्रयास किया। हालांकि समझ में आना थोड़ा सा है, पर इस पॉइंटों को अगर हम समझते जाएं कि कुछ नहीं, सिंपल में समझें, इतना भी अगर हमें ध्यान रहे कि अनंत प्रदेशों का बंध होता है, आत्मा के सभी प्रदेशों के साथ बंध होता है, आत्मा के उसी क्षेत्र में अवगाहित जो कार्मन वर्गणा के स्कंद है, उस पुद्गलों का स्कंद है, वही बंध होता है। 6 दिशाओं से बंध हो सकता है, सभी आत्म प्रदेशों के साथ में बंद होता है, अनंत का बंद होता है। और जो ये कार्बन वर्गणा ग्रहण की जाती है, तो उससे 8 मूल प्रकृतियों का बंद होता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको बार बार चिंतन में लाएं, तो हमारी चंचलता, हम मन वचन काया की चंचलता को कम करें, तो स्कंद आएंगे, वो अनंत तो आएंगे, पर हल्के वाले आएंगे, इतने बंद नहीं प्राप्त करेंगे। और हम जो भी क्रिया करें, स्थिरता से ज़्यादा रहें, ज़्यादा चंचल होंगे तो ज़्यादा कार्बन वर्गणा
कर्म प्रदेश बंधेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम बहुत इसकी चर्चा करें तो ये हमें समझ में आता है। तो आज हमने प्रदेश बंध के साथ में प्रकृति बंध का बंध, प्रदेश से कार्बन वर्गणा का स्कंद आता है और उस पुद्गलों का स्कंद आता है और आकर के 8 भागों में जो डिवाइड होता है प्रकृतियों के रूप में, वो प्रकृति बंध इसके रूप में होते हैं। तो आज इन गाथाओं के माध्यम से हमने प्रदेश बंध के स्वरूप को, प्रदेश के स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया। अनंत प्रदेश आत्मा के सभी प्रदेशों में बंद होता है, उसी क्षेत्र में रहे हुए बंद होता है, 6 दिशाओं से वो ग्रहण करता है, सूक्ष्म वर्गणा को ग्रहण करता है और अपने आकर के 8 कर्म मूल प्रकृतियों के रूप में परिवर्तन होता है। तो इस सारी चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया। तो जितना विशेष हम चर्चा का चिंतन करके इसको विशेष समझने का प्रयास करेंगे कि किया है, इसके अंदर जिनवाणी के विपरीत या उच्चारण के अंदर अशुद्धि रही हो तो उसके लिए जम बाइदम बच्चा मेलम हीन खरम अच्छा खरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दीनम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जय सज्जयम सज्जय न सज्जयम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानंद पुरुषों की अविनय आसाधना की हो तो तस्मिच्छामिकनम। जिन्होंने भी इसमें भाग लिया और चर्चा करके अपने ज्ञान वृद्धि और अपने स्वरूप को समझने का प्रयास किया, उन्हें सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणेतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केवली प्रणेतो धम्मो लुगुतमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्रणेतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपी दया धर्म को शरणो। 4 सन्ना दुखरना और न सन्ना कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हुए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ हम सब के लिए मंगल बने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।